जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो ख़बरें आ रही है तो मैं चाह रहा था कि आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। अफ़गानिस्तान से बदकिस्मती से एक बार फिर सूरत हाल ऐसी बनती जा रही है कि अल्लाह ना करे, लेकिन अफ़गानिस्तान एक और अंदरूनी खाना जंगी की तरफ जो है ना वो मुँह कर रहा है। वो कैसे? आज आप लोगों ने देखा होगा कि तालिबान के जो साबका सफ़ीर थे मौली अब्दुलसलाम ज़ईब साहब, उसने एक वार्निंग दी है और उस वार्निंग का अपना एक बैकग्राउंड भी है। वार्निंग उसने ये दी है कि सियासत में जो 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 होशियार लीडरशिप होता है, जो समझदार लीडरशिप होता है, वो सियासत में मौके ज़ाया नहीं करते, बल्कि ये पागल होते हैं जो कि जिनको अल्लाह ताला मौका देता है और वो उन मौके को जो है या मौक़ों को वो ज़ाया करते हैं। वो कह रहे थे कि जो चल रहा है, उसने इशारतन यही कहा है कि अफ़गानिस्तान में जो अमारत की पॉलिसियाँ हैं ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों पे इनके मनफी असरात होते हैं और बतदरीज ये बढ़कर लोगों में नफ़रत जो है वो पैदा करते और फिर क़यादत के ख़िलाफ़ वो बगावत करते। तो कहते हैं सियासत जो है ये जो है ना, इसमें चौकन्ना रहना पड़ता है, इसमें जो है ना होशियारी से काम, समझ से काम लेना पड़ता है और मौक़ों को ज़ाया नहीं करना पड़ता है। अभी ये मुल्ला अब्दुलसलाम ज़ईब ने ये वार्निंग क्यों दी है, इसी हवाले से मैं आप साथ शेयर करूँ कि इस वक्त जो है तालिबान लीडरशिप में एक टेंशन चल रही है, स्पेशली जो शेख हिबतुल्ला साहब जो है, अखुन साहब जो है, जो अमीर है अमारत इस्लामी का, और इसी हवाले से उसने फिर एक स्पेशल मीटिंग बुलाई है। और ये जो अब्बास तानकज़ई साहब जो थे, जो कि डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा थे, उसके जाने के बाद अब्बास तानकज़ई साहब ने एक जहादी मदरसे की जो ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही थी, उसमें कुल के तालिबान लीडरशिप की पॉलिसीज़ पे, स्पेशली ख़वातीन तालीम के हवाले से कुल की तनकीद की, और उसके बाद दीगर भी 2-3 अहम लोगों ने उन पर तनकीदें की, और उसके बाद वो भागे मुत्तहिदा अरब अमारात। तो शेख हिबतुल्ला साहब और उनका जो क्लोज सर्कल एडवाइज़र है वो समझते हैं कि ये अब्बास तानकज़ई ने जो किया है, इसने बड़ी साजिश की है और इसने जो अमारत इस्लामी या तालिबान जो मूवमेंट है या जो हुकूमत है उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है और इसको साजिश करार दिया है। और वो समझते हैं कि इस साजिश में वज़ारत ख़ारिजा के से मुतल्लिक़ा दीगर जो एडवाइज़र्स है वो भी शामिल हैं, और ये सारा खेल जो चल रहा है वो कह रहे हैं कि ये सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो है कि वज़ीर दाखिला भी है और हक्कानी नेटवर्क के सरबराह है, वो उसका जो है उसमें या मदद लास हाथ जो है ना वो इसमें है अब्बास तानकज़ई को बाहर निकालने में और ये पूरी सूरत हाल को साजिश को कामयाब बनाने में है। दूसरा जो है वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त एक कैंपेन चल रही है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे तालिबान लीडरशिप के ख़िलाफ़। लीडरशिप का मतलब है कि हिबतुल्ला और उसके जो क्लोज सर्कल्स है उसके ख़िलाफ़, और ऐसा एक खिलाफ पैदा करने की कोशिश हो रही है ताकि क़यादत सिरे से चली जाए। तो कहते हैं ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में। इसी हवाले से 1 फरवरी को गवर्नर हाउस कंदहार में एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में बड़े फैसले किए गए। पहला फैसला जो ये किया गया कि कंदहार को सिक्योर करे, शेख हिबतुल्ला की सिक्योरिटी को मज़ीद स्ट्रेंथन करे। वो कैसे? वो ये है कि एक तो शेख हिबतुल्ला की ज़ाती जो गार्ड्स हैं, जिसको शेख हिबतुल्ला की जिसको अमन फोर्स कहते हैं, जिसको इसकी प्रोटेक्शन के लिए वो, और कंदहार की सिक्योरिटी के लिए स्पेशली जो मामूर फोर्स है उसको ये टास्क दिया गया है मुल्ला तालिब की सरबराही में कि वो मुकम्मल एक तो गश्त बढ़ाए, हर जगह पे कोशिश करे पहुंच जाए, टाइम पे ज़्यादा मूवमेंट करे, और दूसरा ये है कि कंदहार में जो भी दाखिल होते हैं, जो भी निकलते हैं, यानी आने वाले और जाने वालों पे नज़र रखे, और जहाँ भी उनको शक पड़े, जिस ग्रुप पे शक पड़े या इंडिविजुअल पे या अफराद पे शक पड़े, उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके शेख साहब को इसकी इत्तला दी जाए। ये एक फ़ैसला किया गया। दूसरा फैसला, जिस तरह अब्बास तानकज़ई साहब जो है वो अफ़गानिस्तान से बाहर गए, उसके साथ इजाज़तनामा तो नहीं, तो चुपके से गए हैं, तो जितने एयरपोर्ट्स हैं और लैंड पोर्ट्स है या एंट्री एंड एग्जिट्स है अफ़गानिस्तान के, उनको भी शेख हिबतुल्ला की जो स्पेशल फोर्स है, यरमुक फोर्स जिसे कहते हैं, यरमुक स्पेशल फोर्स, उसके 1000 जो जंगजू है उसको डिप्लाई किया गया मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे और लैंड पोर्ट्स पे, एंट्री एग्जिट पे। उनका काम ये है कि जो तालिब रहनुमा, खा वो हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, उनके साथ अगर शेख हिबतुल्ला का लिखा हुआ इजाज़तनामा ना हो, वैसे वर्बल नहीं, लिखा हुआ इजाज़तनामा ना हो, तो उसको जाने नहीं देंगे। मतलब ये है कि अब अफ़गानिस्तान से कोई भी
اہم رہنما جو ہے وہ شیخ ہبت اللہ کی جو ہاتھ سے لکھی گئی تحریر نہ ہو اس کے بغیر وہ نہیں جا سکتے. یہ کمانڈ جو ہے یہ مولوی عبدالواسع جس کا وہ ہے مولوی عبدالواسع یعنی مولوی حسن اس کا نام، 2 نام ہے ان کے، اس کو یہ اسپیشل یرموک فورس کی کمانڈ جو ہے جس نے ایئر فورس، لینڈ فورس، انٹری ایگزٹ کو لیا ہے، یہ ان کو دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ افغانستان سے بغیر ریٹن اجازت نامے کے نہ چلا جائے. تو یہ اس طرح ذبیح اللہ مجاہد کو بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ جتنا میڈیا کیمپین جو چل رہا ہے اس کا بھی تدارک کرے. تو یہ جو مولوی عبدالسلام ضیب کا جو وارننگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ بگ از رانگ ان دا کورٹ آف دا کنگ، کہ امارت اسلامی میں بہت بڑا کچھ ہو رہا ہے. اور ضیب صاحب نے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ موقع جو ہے شاید یہ بھی اب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہیں لیا، سیاست سے کام نہیں لیا، اور ایویں جو ہے جس طرح یہ ہماری پالیسیز چل رہی ہے اس سے گریجولی جو نفرت بڑھ رہی ہے یہ بغاوت کی شکل اختیار کر سکتے. تو میں کہتا آج آپ کے ساتھ کہ بدقسمتی سے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید اس دفعہ افغانستان جو ہے محفوظ ہو جائے گا اور پرامن ہو جائے گا، لیکن جو حالات چل رہے ہیں طالبان لیڈرشپ کی نالائکی کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے ایک بار پھر یہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے.